बहुत से ऐसे होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी-अभी इंटर्नशिप जो है करी है और उनको माइंड में एक बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि मैम क्या हम एमडी करें या फिर हम प्रैक्टिस करें या प्रैक्टिस में सफल होती है होम्योपैथी में या नहीं। सो बीइंग एन होम्योपैथिक फिजिशियन 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन माय प्रैक्टिस सिंस फ्रॉम आई पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद ही 1 साल के जब तक रजिस्ट्रेशन आया उसके बाद ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। और सच बात ये है कि सबसे पहले जो आपका प्रैक्टिस का अगर आप चाहते हैं इफ़ यू वांट कि आप एमडी करना चाहते हैं सो यू कैन प्रिपेयर। बट अगर आप ये सोचते हैं कि होम्योपैथी में एक स्कोप जो है प्रैक्टिस का स्कोप बहुत कम है या फिर उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा या मनी नहीं है या फिर इतना हम कैसे करेंगे बैलेंस, बहुत सारे क्वेरीज बहुत सारे माइंड में होते हैं या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पहले। तो आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको नॉलेज है, आपको आपने अपने इंटर्नशिप में आपने 4-5 साल जो कॉलेज के काटे हैं, आपने स्टडीज करी हैं, उसमें आपने थोड़ा बहुत चीज़ें अवॉइड करी हैं, मौज मस्ती में रहे हैं, कोई बात नहीं। बट जब आपका इंटर्नशिप का दौर आता है, बीइंग एन होम्योपैथिक स्टूडेंट अगर आप मुझे देख रहे हैं, तो अगर आपका इंटर्नशिप का दौर आता है, जब आपका इंटर्नशिप पीरियड है, सो प्लीज फोकस ऑन योर प्रैक्टिस। जो मेन आपका जो बेस स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट होता है कि आप अपने सेल्फ जो है क्लिनिक प्रैक्टिस या फिर एज अ बीइंग अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर कैसे आप बनेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने इंटर्नशिप में स्टे फोकस रह के आपने जो है सारा चीजें, सारा जो हर एक काम आपने किया है, केस टेकिंग से लेके रजिस्टर में एंट्री तक, वो भी आपको एक बहुत ज्यादा सीख देती है। बिकॉज आई नो माई इंटर्नशिप पीरियड, हम कॉलेज में कुछ लेक्चर्स अवॉइड कर देते थे, सैटरडे संडे मिस कर देते थे। बट जब इंटर्नशिप आई आई हैव टोटली फोकस ऑन माई प्रैक्टिस कि मुझे अगर 4-5 केस एक्स्ट्रा भी लेने पड़ते थे जब केस टेकिंग होती थी। एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन यू नो अबाउट कि हमें केस टेकिंग लेनी होती है, तो जितने भी केसेस कोई नहीं भी ले रहा होता था आई वाज ऑलवेज रेडी। बिकॉज जब आप केस लेते हैं तो वो आपके जो है आपका बेस स्ट्रॉन्ग वहीं से होता है। इतना एक्सपोजर, नए नए केसेस आपको मिलते हैं। जब उन पर केस लेते हैं उसमें फिर आप अपने रेपेटरी में मेडिसिन जो है सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, केस को समझिए किस तरीके से सिनेरियो में केस लेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वहीं से वो आपको सीखने मिलेगा क्योंकि एक्सपोजर ऑफ द केसेस आपको वहीं से मिलेंगे। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से और हॉस्पिटल से इंटर्नशिप की थी, तो बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग केसेस आते थे। बट ये रहता था कि ऑलवेज अगर आपको कैसा भी काम वहाँ पे, अगर आपको रजिस्टर में आपको जो एंट्री है तो वहाँ भी वो भी आपको हेल्प करेगी आगे आपकी प्रैक्टिस में। जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये छोटी छोटी चीजें भी आपको इंपॉर्टेंट होगी, किस तरीके से आपको उसमें अपने डिटेलिंग, हमें क्या क्या रिकॉर्ड रखना है पेशेंट का, क्या क्या जरूरी होती है, क्या क्या एंट्री लेबल्स होने चाहिए, किस तरीके से रिकॉर्ड को प्रिजर्व आप ये रखेंगे तो आपकी वो प्रीवियसली किस तरीके से जो नया केस है प्रीवियस रिपोर्ट किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो ये सारी चीजें आपको इंटर्नशिप में सिखाई जाती है। तो बेसिक्स जो है वहां से स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आप अपने प्रैक्टिस खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं, आज ही जो है अगर आप इंटर्नशिप में हैं सबसे पहले इंटर्नशिप पे फोकस कीजिए, अच्छी तरीके से हर काम को सीखिए। आपको जो भी अगर छोटा सा बीपी आपको मेजर अगर 10 बार भी करना पड़ रहा है तो आप करें जाके, वो आपको एक्सपोजर देता है। जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मुझे कहीं और प्राइवेट प्रैक्टिस करने को नहीं भी मिला या किसी और डॉक्टर के पास नहीं मुझे जाना पड़ेगा, फिर भी मैं अपना क्लिनिक जो है बेसिक से स्टार्ट करूँ।